हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल 15 अगस्त है, यानी देश की आजादी की 74वीं सालगिरह। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित भी करेंगे। लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह बिल्कुल अलग और नया होगा, क्योंकि जश्न के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी नियमों का पालन हो। इसीलिए इस बार लाल किले पर हमेशा की तरह हजारों लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी। ना स्कूली बच्चे होंगे, ना पीएम किसी से हाथ मिलाएंगे। देश एक बार फिर अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। कल जब पीएम मोदी लाल किले पर मौजूद होंगे तो वो लगातार 7वीं बार तिरंगा फहराने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यानी कल का स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद खास है। इसके बावजूद इस बार लाल किले पर वैसा भव्य नजारा नहीं होगा जैसा हर साल होता है, और इसकी वजह है कोरोना से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे, उन्होंने तो मास्क लगाया ही होगा, साथ में जितने भी लोग उनको यहाँ रिसीव करेंगे या सेना के जितने जवान यहाँ पर रहेंगे, उन सब ने भी मास्क लगाया होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साधारणतः जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचते हैं तो रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी और जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो सेना के यहाँ रहते हैं दिल्ली एरिया के, वो उनको रिसीव करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन इस पर सख्त हिदायत है कि कोई किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। तो कल लाल किले पर न कोई हैंडशेक होगा, न कोई भीड़ लगेगी और न ही प्रधानमंत्री के सामने तिरंगे के 3 रंगों के कपड़े पहने बच्चों की भीड़ जुटेगी। हर स्वतंत्रता दिवस पर समारोह के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले में इसी तरह बच्चों से घिरे नजर आते हैं। ये वो वक्त होता है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने सुरक्षा घेरे से निकलकर बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं और उनसे खूब बातें करते हैं। लेकिन इस बार लाल किले पर ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। कोरोना के कारण इस स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया गया है। उनकी जगह प्रधानमंत्री के सामने करीब 500 एनसीसी कैडेट्स बैठे होंगे। सबके चेहरे पर मास्क होगा और उन्हें बिठाने की व्यवस्था भी ऐसे की गई है जिससे सबके बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे। स्कूली बच्चों का मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले लगभग 3500 यहाँ रहते थे। इस बार 500 एनसीसी के कैडेट उन बच्चों की जगह आ रहे हैं, तो लगभग इसी प्रोपोर्शन में सब जगह गेस्ट कम हुए हैं। ये झलक है कल लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की। हर बार की तरह इस बार भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान इसी तरह गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, लेकिन हर जवान के चेहरे पर मास्क होगा। अपनी यूनिफॉर्म के मुताबिक हर टुकड़ी अलग अलग रंग के मास्क में नजर आएगी। इस गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल होने वाले सभी जवानों को काफी पहले से ही अलग कर दिया गया था, जिससे उन्हें कोरोना होने की कोई संभावना न हो। वो लोग एक बहुत नजदीक से प्रधानमंत्री जी के को पीएम का जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है उसमें मेंबर्स हैं, तो इसलिए जो भी उनकी प्लेटून है उस पूरी प्लेटून को ही क्वारंटीन किया गया है, एक सिक्योरिटी के लिहाज से कि पेंडेमिक में उन लोग के हेल्थ पे कोई असर ना हो, इसीलिए उनको क्वारंटीन किया गया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लाल किले में एक और खास तैयारी की गई है। ये तैयारी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जहां से भी गुजरें या जिस चीज से भी उनका संपर्क हो, उसमें कोरोना वायरस होने की कोई संभावना न हो। जो ये आप सामने
प्राचीर देख रहे हैं उसके आसपास की जो ये शील्ड है जहां से नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे, इस शील्ड और इसके आसपास के काफी बड़े इलाके को जहां पर वीआईपी बैठते हैं वहां पर एक स्पेशल कोटिंग की गई है। उस कोटिंग से जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो पनप नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोशिश है जो वीआईपी है वो कोरोना वायरस की चपेट में न आए, और उसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो लाल किले पर पूरी हो चुकी है। यह स्पेशल कोटिंग कुछ दिनों पहले ही कर दी गई थी, जिससे इसका असर कल तक रहे। प्रधानमंत्री और बाकी वीआईपी के अलावा कल के समारोह में आने वाले बाकी लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए बैठने का खास इंतजाम किया गया है। कुर्सियों को इस तरह से रखा गया है कि सबके बीच 2 गज की दूरी बनी रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये चेयर यहाँ पर लगी हुई है, हर एक चेयर के बीच में आपको करीब 6 फीट का फासला नजर आएगा। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए उसका यहाँ पर ख्याल रखा गया है, और शायद यही वजह है कि हर बार इस जश्न में जहां करीब 50,000 लोगों की भीड़ होती है वो इस बार घटकर सिर्फ 5,000 के आसपास रह जाएगी। यानी इस बार लाल किले में ऐसी भीड़ नहीं जुटेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सब मिलाकर सिर्फ 5,000 लोग होंगे, उनमें से 1,500 कोरोना वॉरियर्स होंगे। हर बार प्रधानमंत्री के पोडियम के दोनों तरफ करीब 800 विशिष्ट मेहमान होते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 100 से 125 लोगों को ही बुलाया गया है। उन सभी अतिथियों को भी ये कहा गया है कि अगर उनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण दिखे हों तो वो समारोह में न आए। इसके अलावा लाल किले में जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिससे यहां आने वाले लोगों को मास्क लगाने की अहमियत समझाई जा सके। जैसे इस पोस्टर पर लिखा गया है कि मास्क का मतलब मेरा आपका सुरक्षा कवच। कुल मिलाकर सारी कोशिश इस बात की है कि आजादी के जश्न में किसी भी हाल में कोरोना के खतरे को नजरअंदाज न किया जाए, और इसीलिए इस बार का समारोह पूरी तरह से एक नए अंदाज में होगा। और कल सुबह 6 बजे से शानदार जानदार कवरेज के लिए मेरे साथ जरूर रहिएगा।